अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जियोटेक मेंटोर। मैं आपका दोस्त वहीद खालिद। तो पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि इमेज का मैप कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी शेप्स अवेलेबल हैं और कैसे एक इमेज के डिफरेंट पार्ट्स को हम डिफरेंट वेबसाइट या डिफरेंट लिंक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ब्लॉग कोट्स क्या चीज होती है और साइटेशन क्या चीज है और कमेंट्स क्या होते हैं और एक वेबसाइट के अंदर इन कमेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोटेशन बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिकली आपने किसी दूसरे ऑथर या किसी वेबसाइट से डाटा कॉपी किया होता है और वो बेसिकली आप वेबसाइट अपने के ऊपर शो करना चाहते हैं। तो अगर हम ये देखें नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में उस कोटेशन को शो करें, ये सिंपल नॉर्मल फॉर्म में टेक्स्ट शो हो जाएगा जिस तरह हम नॉर्मल पैराग्राफ शो होता है। लेकिन क्योंकि जो HTML है इसके अंदर डिफरेंट टैग्स मौजूद हैं कोड्स को ऐड करने के लिए। सबसे पहले टैग है वो है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड बेसिकली अगर आपने एक लॉन्ग पैराग्राफ जो है किसी जगह से उठाया है और उसको अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप बेसिकली गा के शो कर सकते हैं। तो मैं ब्लॉक कोड के अंदर इसी टेक्स्ट को रख लेता हूँ। ये स्टार्टिंग बेसिकली टैग है और ये एंडिंग टैग है और इसको थोड़ा सा मैं इंडेंट भी करके लेता हूँ। तो यहाँ पे इंडेंट करने से वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट ये जो ब्लॉक कोड है इसकी वजह से आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा इंडेंट हो जाएगा बेस्ड ऑन टेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सिंपल ब्लॉक कोड आपने ऐड किया, थोड़ा सा इंडेंट हो गया टेक्स्ट। ब्लॉक कोड के अंदर आपने एक और एट्रीब्यूट ऐड करना है जिसको कहते हैं साइट। अब साइट बेसिकली एक एट्रीब्यूट है। इसका मकसद ये है कि आपने इस डाटा को कहाँ से कॉपी किया है। तो ये जो डाटा है आपने जिस वेबसाइट से उठाया हुआ है तो यहाँ पे पूरी वेबसाइट का जो है नाम एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लॉरेन इप्सम की जो वेबसाइट है उसका एड्रेस यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने ये लॉरेन इप्सम वेबसाइट से उठाया हुआ है। तो साइट के अंदर आप बेसिकली यहाँ पे उस वेबसाइट या उस आर्टिकल का एड्रेस दे सकते हैं जिससे आपने कॉपी किया हुआ है। बजाय तो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा कि कहाँ से आपने कॉपी किया है, लेकिन जब आप सर्च इंजन के अंदर कोई चीज सर्च करते हैं तो सर्च इंजन आपके ब्लॉग को या आपके जो बेसिकली आर्टिकल है उसको जब मोनेटाइज करने की कोशिश करेगा तो आपको प्लेजरिज्म की अलर्ट देगा कि आपका डाटा प्लेजराइज्ड है। लेकिन अगर आपने साइट एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ है तो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इस बंदे ने उसको क्रेडिट दिया हुआ है कि यहाँ से मैंने डाटा को कॉपी किया, तो प्लेजरिज्म बेसिकली वहां पे नहीं आएगा। ये तो था कि आपने ब्लॉक कोड कैसे ऐड करनी, पूरा का पूरा पैराग्राफ कैसे ऐड करना है। अगर आपने सिर्फ एक सिंगल लाइन बेसिकली ऐड करनी है कि सिंगल लाइन किसी जगह से उठाई हुई है किसी टेक्स्ट के अंदर से, जैसे कि ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने किसी एक खास जगह से उठाई हुई है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक शॉर्ट कोटेशन है क्यू वो मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये देखें ये वाला जो टेक्स्ट होगा आपको डबल कोट्स के अंदर शो हो जाएगा। यहाँ पे डबल कोट्स शो हो रहे हैं और यहाँ पे भी डबल कोट, जहां से लेकर जहां तक मैंने लगाया हुआ है तो यहाँ पे डबल कोट्स शो हो गए। तो इस तरह आप बेसिकली एक ही लाइन के अंदर अगर शॉर्ट सी कोटेशन आपने उठाई हुई है कहीं से वो यहाँ पे आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपने आर्टिकल या अपने टेक्स्ट के अंदर कोई एब्रीविएशन इस्तेमाल की हुई है, जैसे मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिख लेता हूँ WHO बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीविएशन है। अब देखें बहुत सारे लोगों को इस WHO का मतलब नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग इसको खूब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चूंकि मैंने ये एक एब्रीविएशन इस्तेमाल की हुई है तो अब चूंकि जो आर्टिकल बंदा पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए कि WHO है क्या, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एब्रीविएशन एक टैग होता है वो ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ और ये जो एब्रीविएशन है WHO को इसके अंदर रख लेता हूँ। तो एब्रीविएशन के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट ऐड करना है टाइटल का, जो हमने ग्लोबल एट्रीब्यूट पढ़ा था कि टाइटल क्या काम करता है। तो यहाँ पे मैं पूरी एब्रीविएशन लिख लेता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जहां पे WHO लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए नीचे छोटी सी डॉटेड सी आपको लाइन नजर आ रही होगी और जब इसके ऊपर मैं कर्सर को लेके जाऊंगा तो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा शो हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने एब्रीविएशन टाइटल के अंदर दी हुई है तो ऑटोमेटिकली छोटी सी टूल टिप आपको शो होगी कि बेसिकली फुल एब्रीविएशन किस चीज का है। तो इस तरह आप एब्रीविएशन भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई लेटर लिखा है या कोई आर्टिकल लिखा है और लास्ट पे उस बंदे का एड्रेस होना चाहिए या ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिस बंदे ने बेसिकली लिखा है, तो या आप अपना एड्रेस देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने सबसे पहले लास्ट जो है वहां पर जाकर मैं ब्लॉक कोड के बाहर बेसिकली लिख लेता हूँ। आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एड्रेस बेसिकली एट्रीब्यूट उसको ऐड कर लेता हूँ और एड्रेस के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ क्रेडिट गोज टू और इसके बाद में BR टैग लगा लेता हूँ ताकि मेरा जो इससे आगे वाला टेक्स्ट वो नेक्स्ट लाइन के अंदर शो, और उसके बाद देता हूँ लॉरा और
इसके बाद मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। तो ये देखें मेरा जो बेसिकली ये एड्रेस है ये सारा का सारा इटैलिक शेप में शो हुआ है, क्योंकि ये जो एड्रेस है एट्रीब्यूट ये हमेशा टेक्स्ट को इटैलिक शेप में शो करता है। और इसके पीछे भी एक लाइन ऐड हुई है, जिसके बाद भी एक लाइन ऐड हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर लेता है इसके बिफोर भी और आफ्टर भी। तो ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो एड्रेस के अंदर था, तो ये सारा का सारा इटैलिक शेप में शो गया है। तो इस तरह आप क्रेडिट बेसिकली अगर किसी को देना चाहते हैं या किसी का एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो आप एड्रेस एट्रीब्यूट के थ्रू या एड्रेस टैग के थ्रू ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है और लास्ट पे वो आर्टिकल कहीं से कॉपी किया हुआ है सारा का सारा, इस तरह ये ब्लॉक कोड के अंदर एक पैराग्राफ ऐड किया था, हमने कहीं से कॉपी किया तो उसका साइट के अंदर एड्रेस सारे का सारा दे दिया था। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे का पूरा आर्टिकल जो 10-15 पैराग्राफ में मुश्किल था वो सारा का सारा जो है कहीं से उठाया हुआ है, यही कॉपी किया हुआ है और उस बंदे को क्रेडिट देना चाहते हैं या साइट करना चाहते हैं आप उसको, तो वो कैसे साइट करेंगे? उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होगा वो होगा साइट, और साइट के अंदर बेसिकली आप वहाँ पे इसका एड्रेस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे देता हूँ मैं लॉरम इप्सम वेबसाइट। तो ये भी बेसिकली आपका इटैलिक के अंदर शो होगा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइन ब्रेक भी शो होगी और लास्ट में भी और शुरू में भी, और ये इस तरह लास्ट पे आपको एक टेक्स्ट शो हो जाएगा जो बेसिकली इसका शो करेगा कि कहाँ से डाटा को कॉपी किया हुआ है। एक और टैग HTML के अंदर मौजूद है जिसको कहते हैं BDO टैग, और ये फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल ऑर्डर। इसकी ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि HTML के अंदर मौजूद है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है डायरेक्शन DIR जिसका नाम है, तो इसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं RTL या LTR। तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो LTR होती है, हम इसको RTL रख लेते हैं। RTL के अंदर मैं यहाँ पे कोई एड्रेस दे देता हूँ, जैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप देखें ये पूरा सही पढ़ा जा रहा है wahidkhalid95@gmail.com, लेकिन जब इसको ब्राउजर के अंदर शो करूंगा तो ये ईमेल एड्रेस उल्टा शो होगा, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट बेसिकली आपको शो होगा टेक्स्ट। तो ये इसका ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन बाद दफा इसकी जरूरत पड़ती है कि अगर आपको मिरर व्यू चाहिए किसी भी चीज का तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो दूसरी वैल्यू है LTR, वो चूंकि बाय डिफॉल्ट होती है तो आपका टेक्स्ट नॉर्मल ही शो होगा। HTML के अंदर अक्सर बहुत लॉन्ग कोड लिखा होता है, बहुत सारे सेक्शन इस तरह के बनाए जाते हैं जो अगर लेटर ऑन अगर वो देखा जाए तो बाद में पता नहीं होता कि ये सेक्शन हमने क्यों ऐड किया था। तो उसके लिए HTML के अंदर फैसिलिटी है कमेंट्स की। कमेंट्स बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, वो प्रोवाइड करती है कि ये सेक्शन किसके रिलेटेड है। वो बेसिकली बॉडी के अंदर टेक्स्ट आपको शो तो नहीं होगा, लेकिन जब आप कोड को ओपन करेंगे कोड के अंदर शो हो रहा होगा कि ये बेसिकली सेक्शन किसके रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे मैं दो कोई P टैग ऐड कर देता हूँ और P टैग के अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब ये जो पहला पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ है, अब मुझे नहीं पता मैं पहला पैराग्राफ क्यों लगाया था, दूसरा पैराग्राफ क्यों लगाया था, क्योंकि अगर मैं लेटर ऑन इसको चेक करता हूँ 2-3 साल बाद चेक करता हूँ, 2-3 माह बाद चेक करता हूँ, तो मुझे अभी नहीं पता लगेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट्स ऐड करूंगा। HTML के अंदर कमेंट्स ऐड करने के लिए जो तरीका है वो ये है कि आपने सबसे पहले लगाना है एंगल ब्रैकेट, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर 2 आपने डैशेज लगा के उसके बाद यहाँ पे आपने पूरे का पूरा कमेंट लिखना है। या मैं कोई कमेंट ले लेता हूँ, तो ये जस्ट मैंने एक टेक्स्ट कोई भी लिख दिया है, और जब कमेंट आपने एक बार स्टार्ट कर दिया उसको वापस क्लोज भी करना है। क्लोज कैसे करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ पे डबल डैश लगा के फिर अगर में एंगल ब्रैकेट आपने लगा देनी है। तो इस तरह आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करूं तो यहाँ पे आपको सिंगल 2 पैराग्राफ शो हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है कि बॉडी के अंदर बेसिकली कमेंट्स का कोई काम नहीं है, कि बॉडी के अंदर ये बेसिकली कोई शो नहीं होंगे। लेकिन जब आप कोड को ओपन करेंगे कोड के अंदर यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे कि ये जो पहला पैराग्राफ था मेरा किसके रिलेटेड था। अगर मैं एक और कमेंट यहाँ पे ऐड कर दूं तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये मैंने सेकंड कमेंट ऐड कर दिया है। तो अगर आपने एक ही लाइन के अंदर कमेंट ऐड करना है तो वो भी आपका ऐड कर सकते हैं। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट है, अगर एक से ज्यादा लाइंस के ऊपर मुश्तमिल है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये होना चाहिए कि आपका जो स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग है सारे का सारा जो कमेंट है वो उसी के अंदर होना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी। अगर वीडियो के अंदर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।